अपनी जीवन की हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति, ठाकुर जी से प्रार्थना ये करनी है कि नाथ अगर इससे कुछ अच्छा आपकी प्राप्ति में हो तो ये करना। जैसे कुछ बहुत बिगड़ जाए जीवन में तो ठाकुर जी से बस ये मंगल प्रार्थना करो, नाथ हम आपके दास हैं, अगर ये बिगाड़ने से आपकी सेवा में और बढ़ोतरी होगी तो बिगाड़ना, लेकिन अगर आपकी सेवा छूट रही है, अगर आपका नाम छूट रहा है, आपका भजन छूट रहा है, तो ठाकुर जी कृपा करके इस विघ्न को दूर कर दो, हम आपका भजन नहीं कर पा रहे, ऐसी बात करो, हम आपसे प्रेम नहीं कर पा रहे, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे। उसमें प्रधानता ये नहीं होनी चाहिए कि नाथ मेरे जीवन से विघ्न दूर कर दो ताकि मैं सुखी हो जाऊं, ताकि मेरे परिवार के लोग सुखी हो जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं, नहीं, बल्कि प्रार्थना ऐसी करो कि नाथ आपकी सेवा हमसे बन नहीं पा रही है, आपके नाम गुणगान हमसे बन नहीं पा रहे हैं, आपका उत्सव मनोरथ हमसे नहीं बन पा रहा है, कृपा करके आपकी सेवा में विघ्न आ रहा है, इस विघ्न से कृपा कर इसलिए इसको दूर करो। हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते, हम आपकी सेवा से दूर नहीं रहना चाहते, आपकी भावना से, आपके मनोरथों से दूर नहीं रहना चाहते। आज श्रीनाथ जी का प्रसाद भी आज सुबह से मुंह को पता कहाँ लग रही है। कल मैंने 4-5 नाम लिए कि पर्ची डालेंगे, तो जहां जहां के नाम लिए सब जगह के देवता मोकू मनावे में लगे हमारे यहाँ कल्ले उत्सव। सुबह सुबह उठते ही जैसे ही बस उठ करके स्नान आदि करके आए तो कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी तो कलते ही लगे हुए हैं, बोले जगन्नाथपुरी आनो है। उसके बाद फिर कोई, अच्छा मैंने कभी कहा था कि मैं काशी में भी एक बार ठाकुर जी का मनोरथ उत्सव करूंगा, बनारस में, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा के जितने भी ऋषि हैं सबने काशी में जाकर के बहुत कुछ प्राप्त किया। हम ब्रज के रसिक हैं और हमारे गोपेश्वर महादेव वहां पर काशी विश्वनाथ बनकर के बैठे, सब लोग उनको जाकर के रुद्राष्टाध्यायी सुनाते हैं, सब लोग उनको जाकर के शिव महिम्न स्तोत्र सुनाते हैं, पर एक बार लाल जी का उत्सव काशी में होगा और 7 दिन तक गोपी गीत सुनाएंगे श्री विश्वनाथ भगवान को। और श्री गंगा जी के तट पर लाल जी का उत्सव कभी काशी में भी हो तो एक आए, और भी कई लोगों का भाव था महाराज जी काशी में बनारस में करो। अच्छा पीछे काशी वाले हैं क्या नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव। तो कभी काशी में करेंगे और महादेव को रास पंचाध्यायी सुनाएंगे, क्योंकि रास ही एकमात्र ऐसा प्रसंग आया भागवत में जहां महादेव स्वयं को रोक नहीं पाए। वो योगेश्वर हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी भाव उनके तप में, उनके ध्यान में, उनके भाव को विच्छिन्न नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर जी का रास ऐसा हुआ कि महादेव सीधे नेत्र खोल करके वृंदावन ही दौड़े। तो ऐसे विश्वनाथ प्रभु के चरणों में भी कभी अगले वर्ष करेंगे ऐसी भावना नहीं, पर कभी करेंगे। ये उत्सव तो अब मनते रहेंगे जब तक हमारे गिरधर लाल जी, जब तक भक्ति पथ गिरधर लाल जी चाहेंगे तब तक ये। अब तो इस परिवार का, इस पीढ़ी का, इस परंपरा का ये एक विशेष अंग है कि लाल जी का उत्सव तो होता ही रहेगा। हमारे आगे के परिवार में भी जो आएंगे, पता नहीं कहीं ऐसा कुछ लिखना होता है ना, कुछ लिख जाते हैं, हम तो लिख के जाएंगे हमारे लाल जी को उत्सव होते रहना चाहिए। इस परिवार में लाल जी असंख्य दिनों तक बस ये उत्सव लाल जी का चलता रहे। आप भी लिख जाना कि हमारे जो वंश में आगे बालक होंगे उनको एक ही काम करना है कि 11 से 15 जनवरी लाल जी को उत्सव में जरूर जाना है क्या बोलते हैं उसको लिखने को, क्या बोलते हैं उसको, क्या लिख के गए हैं? बस वसीयत। हाँ, तो सबरे जितने आए हो लाल जी के उत्सव में सब अपनी वसीयत में लिख दियो कि भैया हमारे इस परंपरा में होने वाले बालकों से हमारी प्रार्थना है कि वृंदावन के गिरधर लाल जी के उत्सव में चाहे कहीं जाओ नहीं जाओ, उनके उत्सव में जरूर पहुंचना है। तो आपकी जो आगे पीढ़ी हो वो भी आती रहे
तो लाल जी का ये उत्सव ऐसा ही मनता रहे। हम आज ब्याहुला पे और कुछ तो क्या देंगे, ठाकुर जी को यही दे देते हैं कि हमारी पूरी पीढ़ी परंपरा नाथ आपके चरणों में झुकी रहे। हमारे संत श्री तुकाराम जी महाराज, हमारे सब वारकरी बालक बैठे हैं, ये सुबह से रिझाने में लगे हैं महाराज जी पंढरपुर ही कर लो। आज तो विठ्ठल भगवान भी मंच पर बैठे हैं। मनात भरली पंढरी, अभी मुंबई में कथा थी, खूब आनंद किए, पंढरीनाथ भगवान को रोज याद किया। और मुझे विश्वास है कि हमारे उत्तर भारत के बहुत कम लोग पंढरपुर गए हैं। यहाँ बैठे कितने लोग पंढरपुर नहीं गए हैं, वो हाथ ऊपर करो जो नहीं गए। लो सब लगभग कोई भी नहीं गया है, और जो लोग गए वो हाथ ऊपर करो। भाई इस आंकड़े से तो पंढरपुर जाना चाहिए ताकि आप सबको पंढरपुर का दर्शन हो। वहां कैसे प्यारे विठोबा माउली बैठे हैं। हमारे श्री ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं ठाकुर जी किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के सखा हैं, पर ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं वो हम सब विश्व के जनमानस की माता जी हैं, मैया है हमारी श्री पंढरीनाथ। मैया जैसे लालन पालन करती है, संभालती है, प्रेम देती है, वैसे हमारे पंढरीनाथ। तो भाई संख्या के अनुसार तो ज्यादा लोगों को अनुभव हो सके तो पंढरपुर जाना चाहिए, पर सब लाल जी की इच्छा पर है। तो सुबह से जगन्नाथ जी भी रिझा रहे हैं, सुबह से पंढरीनाथ भगवान भी हमारे लाल जी से कह रहे हैं कि अगले साल वहीं आओ। और गोवर्धन तो यहां तो वो रहते ही हैं। श्री चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी को सौगंध दे करके गए हैं, इसलिए हमारे गिरधर लाल जी सदा गिरी कंदरा संगी रहती है उनके। बाकी के जितने भी स्वरूप में ठाकुर जी के, चाहे वो मुरली मनोहर हैं, चाहे वो त्रिभंग लली हैं, वो अकेले स्वरूप में हैं, पर एकमात्र श्रीनाथ जी ऐसे हैं जो गिरी कंदरा के साथ ही रहते हैं। गिरिराज जी संग ही रहते हैं ठाकुर जी के। अभी दर्शन नहीं होगा, उष्ण काल में गर्मियों में दर्शन होते हैं गिरिराज जी के, ठाकुर जी के संग जो पीठिका में रहते हैं। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी हमारे लिए तो भैया ये उत्सव पूरा ही श्री गिरिराज जी हैं, गोवर्धन नाथ हैं, हमारे गिरधर लाल जी हैं। यहाँ लगी हुई लाइट, ये पूरा पंडाल, यहाँ का पूरा जो दृश्य है, आप सब लोग बाहर के जो द्वार हैं, सब हमारे गिरधर लाल जी ही हैं। अब कल से इस भाव का दर्शन नहीं होगा, कल ये सब आज ही विश्राम हो जाएगा। रात को याद आएगी बहुत बरसाना उत्सव के, यहाँ आए हुए आप सब वैष्णवों की, और हम व्यास मंच से क्षमा मांगते हैं। इतनी संख्या में आप सब लोग मेरे एक आवाहन पर आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पधारे। असुविधाएं हुई हैं, सबको हुई हैं, कितने लोगों को आने जाने में असुविधा हुई, भोजन प्रसाद में असुविधा हुई, यहाँ पर बैठने में असुविधा हुई होगी, जलपान भी नहीं मिला होगा। ये आप सबका प्रेम है कि आप मना कर रहे हो, पर मुझे पता है आपको असुविधा तो हुई है। और सबसे बड़ी बात, लाल जी के दर्शन में, हमसे मिलने में, संत जनों को प्रणाम करने में हम क्षमा मांगते हैं। पर आपको केवल एक ही वचन चाहते हैं कि अगली बार भी एक आवाहन पे आ ही जाइएगा।
हम मिले नहीं मिले, लाल जी के निज रूप से दर्शन हो नहीं हो, फिर भी आप आना बंद मत कीजिएगा। आप भैया एक बात कहूं, मुंह से बना के रखनी चाहो, मेरे लाल जी से बना के रखना चाहो तो लाल जी के उत्सव में जरूर आई हो, और कहीं आओ चाहे मत आओ, पर ये सब याद आएगा। ये हमारे छोटे छोटे बालक हैं, ज्यादा छोटे तो नहीं हैं, हमसे 2-4 साल ही छोटे होंगे, पर ये सब बालक ही हैं। इतनी सेवा इन बालकों ने की है, हम इसका क्या वर्णन करें। नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपनी, किसके लिए? केवल छोटे से गिरधर लाल जी का उत्सव मंगल में हो, इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। बस एक ही प्रार्थना है, आप सब हमारे लिए गिरधर लाल जी के असंख्य रूप, इतने सारे गिरधर लाल ही बैठे हैं मेरे सामने, आप सबको हम वंदन करते हैं। और कल से हमारी जो स्थिति है वो यही रहेगी, बस अगले उत्सव की प्रतीक्षा है। आप सबकी याद हमको भी बहुत आएगी, आप सब खूब प्रसन्न रहिएगा, खूब प्रेम से अपने अपने घर को जाइएगा। आप भी हमको याद करते रहिएगा, अपने घर के ठाकुर जी से कह दीजिएगा, ये महाराज जी कुछ ज्यादा ही प्रसिद्धि सी प्राप्त करते जा रहे हैं, इनको नजर वजर से बचाए के रखियो ने। हमको प्रसिद्धि चाहिए नहीं, पर ये लाला हमारो बड़ो टेढ़ो है, सब जगह दिलवाई दे, कछु ना कछु करके सब पहुंचाई दे ऊपर, पर हमारी सच में मन से वास्तविक इच्छा इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, हमारे लाल जी खूब प्रसिद्ध हो, हमारे लाल जी जिस गली से निकल जाए महाराज, लोग बाग पलकें बिछा करके स्वागत करें, ये अपनी इच्छा रहती है, पर अपने लिए इच्छा इतनी ज्यादा नहीं है। पर आप सब लोग अपनी यादों में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने ठाकुर जी की सेवा में हमारे लाल जी को विराजमान रखिएगा। तो बस आप सब लोग खूब प्रेम से यही भाव गा करके रोज ठाकुर जी को याद करना। वासी तुम बीन रहो न जाए, हो लाल तुम बीन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी वचन सुनन को कान, हो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। कल इतनी संख्या में आप सब लोग यहाँ थे, पर कल फिर भी कम से कम 10,000 परिवार ऐसे थे जो आ नहीं पाए। किसी के घर में कोई कारण आ गया, किसी के माता पिता बीमार थे, किसी के बालक बीमार थे, किसी के बालकों की परीक्षाएं चल रही हैं, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। उन सब परिवार के लोगों ने अपने अपने घरों में बैठ करके ठाकुर जी का उत्सव मनाया। टीवी पर गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव, अब जब बाहर बारात आ रही थी तब तो टीवी पे आ नहीं रहा था, यूट्यूब पर तो इतने व्याकुल हो रहे थे लोग कि क्यों हमको लाल जी की बारात नहीं दिख रही है। अपने अपने घरों में कितने सारे चित्र सुबह से देख चुका हूं मैं, अपने घर के ठाकुर जी को लाल जी की तरह तैयार करके, जैसी जो रस्में यहाँ मंच पर चल रही थी, बालक अपने घरों में भी अपने ठाकुर जी की वो रस्म कर रहे थे। यहाँ कल जयमाल हुई तो अपने ठाकुर जी को जयमाल कराई। यहाँ जब फेरे हो रहे हैं सब हरे हरे गा रहे थे, तो उनके घर में भी सब हरे हरे गा रहे हैं। और अपने घर के ठाकुर जी के सब लोग, कितने बालकों ने अपने घर में कल ब्याहुला उत्सव ठाकुर जी का किया। सबकी एक ही इच्छा रहती है, दर्शन को
बचन सुनन को कान हो दर्शन को निनाद में बचन सुनन को मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे हे कुंज भवन क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल हो कुंज भवन क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल हम वृंदावन मालती तुम भोगी भ्रमर भुवाल गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी वासी सावरे वासी ओ वासी सावरे बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। एक और स्मरण में एक बात आई तो आपको बता दें। श्री राधा कृष्ण जुगल मधुर मिलन दिव्य स्वर्ण जयंती है। 5250 वर्ष पूर्ति महामहोत्सव हो रहा है ठाकुर जी के ब्याह को। ठाकुर जी का ब्याह 5250 वर्ष पूर्ति महामहोत्सव श्री राधा कृष्ण शुभ दिव्य स्वर्ण जयंती विवाह महोत्सव हो रहा है फुलेरा दौज को, जो कि दिनांक 19 फरवरी को 2026 में ये अपने भांडीर वन में यमुनापल्ली पार जहाँ ठाकुर जी का ब्याहुला हुआ था, ब्रह्मा जी ने आकर के कराया था, उसका 5250 वर्ष पूर्ति महोत्सव इस बार वहाँ हो रहा है आगामी 19 फरवरी को फुलेरा दौज को। तो जो लोग भी उपस्थित हो सकें वहाँ भांडीर वन में जरूर ठाकुर जी के ब्याहुला में आप सब लोग पहुँचिएगा और वहाँ भी उस भाव का आप लोग आस्वादन कीजिएगा। आज कथा उत्सव का विश्राम है और ठाकुर जी का उत्सव भी थोड़ी देर में प्रारंभ होने वाला है। एक भाव का बस मैं स्मरण कर लूं। हमारे ठाकुर जी जो गिरधर लाल जी हैं, वो कुछ कृपाओं से मेरे पास आए हैं। उनमें प्रथम कृपा तो इस पद की है जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। इस पद को भगवान ने प्रकट होकर के, कथा तो मैं बहुत बार सुना चुका हूं, श्री चतुर्भुज दास जी को तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना था लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से जब गिरिराज जी से दूर गए
तो मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो दौड़ के गोवर्धन लौट करके गए और श्रीनाथ जी को अपने अंक में भर के उन्होंने तब ये पद गाया। कई जगह ऐसा भाव बताते हैं कि वे मूर्छित हो गए तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और फिर उन्होंने ये भाव सुनाया। एक जगह भाव सुनाते हैं कि गोसाई जी ठाकुर जी को लेकर मथुरा गए थे, तो एक दो दिन के विरह में ही चतुर्भुज दास जी इतने व्याकुल हो गए, इतने ज्यादा विरह में भर गए कि उनको गिरिराज जी पर ठाकुर जी क्रीड़ा करते हुए दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने ये पद गाया और इस पद में इतना विरह ठाकुर जी को लगा कि ठाकुर जी मथुरा से दौड़ करके गिरिराज जी आए और चतुर्भुज दास जी को दर्शन दिया। और फिर चतुर्भुज दास जी को इस पद को वरदान दिया ठाकुर जी ने, जो भी इस पद को नित्य गाएगा उसको मेरी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्राप्ति निश्चित होगी, ये मेरा वरदान है। ये बात हमको हमारे पूज्य पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, पूज्य नाना जी, जो मेरे भाव साम्राज्य के गुरु हैं, उन्हें मैं अपनी भावना जो भाव चित्त में प्रकट होते हैं ना, उसके गुरुदेव हमारे पूज्य नाना जी। वे शरीर से तो निकुंज में विराजमान है, पर उनकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर। बाल्यकाल में उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और उनके द्वारा सुनाए गए ठाकुर जी का प्रेम प्रमोद वो आज तक चित्त में हिलोरें लेता है। श्रीमद् भागवत जी की व्यासपीठ और आप सबके मध्य में विराजमान करने के मेरे गुरुदेव सन्मुख विराजमान है, पूज्य गुरुदेव भगवान। हमें अध्ययन कराने वाले गुरुदेव परसों यहाँ पधारे थे और हम पर कृपा करने वाले पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी के गुरुदेव श्री दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, इन सबकी कृपा से मैं आज व्यासपीठ पर बैठा हूँ। पर भावनाएं जो चित्त में ठाकुर जी की सेवा में या मंच पर प्रकट होती हैं वो उसके गुरुदेव हमारे नाना जी, वो नाना जी ने सिखाया। तो नाना जी ने ये पद जब हमको दिया, गोवर्धन वासी सांवरे, तब उनने कही कि लाला तू या पद को ऐसा गा कि सब वैष्णवन को या पद को सुनवे को मिले। तो हमने पहली बार स्टूडियो में जाकर के ये गाया। तब नाना जी ने कही थी या पद को वरदान मिलो है कि या पद को जो गान करे वाकू ठाकुर जी की प्राप्ति होवे। मैंने कहा अच्छा नाना जी, बस ये पद गाया, उसके 1.5 वर्ष के अंदर अंदर प्यारे गिरधर लाल जी सेवा के लिए हमको स्वीकार कर लिए। हम तो यही मानते हैं कि इस पद की कृपा है कि लाल जी हमारे पास आए। दूसरी कृपा जिनकी हम मानते हैं वो हैं श्रीमद् भागवत में विराजमान और जिनका कल उत्सव भी था, श्री भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की जो स्तुति है ये मेरी सबसे प्रिय स्तुतियों में से एक है भागवत में। और भीष्म पितामह भगवान में विलीन कब हुए? उत्तरायण के दिन, कल उत्तरायण था। और हमारे गिरधरलाल जी हमको प्राप्त कब हुए? उत्तरायण के दिन। तो मैं रज रज करके खूब आनंद के साथ अपनी प्रारंभिक कथाओं में भीष्म स्तुति गाता था। और भीष्म स्तुति गाते गाते कई आश्चर्य भी हुए हैं। भीष्म स्तुति गाने के पश्चात एक श्रोता ने तो भीष्म स्तुति सुनने के पश्चात 12 घंटे के भीतर निकुंज की प्राप्ति की बद्रीनाथ में। एक जगह कथा थी, वहां पे एक पंडित जी बैठे थे कथा में और मैं भीष्म स्तुति सुना रहा था। तो भीष्म स्तुति का विवेचन कर रहा था, बद्रीनाथ में कथा थी। तो जो आयोजक परिवार उनके कुल पुरोहित कथा सुन रहे थे और भीष्म पितामह का पता नहीं कौन सा भाव उनके चित्त में बैठ गया। मैं जैसे ही व्यास मंच से उतर के गया तो मुझसे बोले, जैसे भीष्म पितामह के अंतिम क्षण में ठाकुर जी उनके सन्मुख खड़े थे, हे व्यास जी ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरे अंतिम क्षण में भी ठाकुर जी मेरे सामने खड़े हो जाएं। मैंने कहा भैया ये अंतिम क्षण की बातें क्यों करो, सब मंगल में होना चाहिए उत्सव। तो बोले नहीं नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस मुझे चाहिए अंतिम क्षण मेरा सन्मुख हो और शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी मेरे पास हों। ऐसा उन महाराज पंडित जी ने कहा। भीड़ बहुत थी, मैं निकल गया। ठीक 12 घंटे बाद लगभग 5 बजे कथा संध्या में पूरी हुई और सुबह के प्रातः 5 बज रहे थे। बद्रीनाथ में -2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मेरा दरवाजा खटखटाया तो मैं दौड़ करके मैंने पूछा क्या बात है। तो हमारे यजमान जी बोले, महाराज जी हमारे पुरोहित जी कल से कथा सुनने के बाद रो ही रहे थे और 12 घंटे अविरल उनके आंखों से केवल आंसू थे
और केवल एक ही प्रार्थना कर रहे थे, मुझे श्याम सुंदर मिल जाए। बोले हमने कभी उनको ऐसा देखा ही नहीं, वो तो परम विद्वान, भाव से तो वो लाखों कोसों दूर रहते थे। अरे विवाह आदि पढ़ाने भी जाते तो वो भी विदाई के समय पर बोलते पता नहीं क्या ये लोग सब रोते क्यों हैं, इसमें ऐसा क्या है। वो किसी के अंत्येष्टि में भी कोई रोता तो उसको भी संभालते, लेकिन खुद कल इतना रो रहे थे। गंगा जी गए, गंगा जी को प्रणाम किया, बद्रीनाथ भगवान के सामने बैठ करके हाथ जोड़ के बोलते रहे, हे बद्री विशाल अब मिल जाओ, बस अब नहीं, यहां से वापस नहीं जाना। ना उन्होंने भोजन किया, ना उन्होंने अन्न खाया, ना पानी पिया। कथा के बाद रात्रि में भी सोए नहीं, नीचे आसन लगा करके बैठे रहे। उनके कमरे में जो दूसरे पंडित जी थे उन्होंने 5-6 बार रात भर कहा पंडित जी सो जाओ, नहीं सोए। बोले बस रोते रहे रोते रहे रोते रहे। और सुबह 5 बजे हाँ नाथ कहते हुए उन्होंने अपने प्राण ठाकुर जी में विलीन कर दिए। जब उनका अंतिम दर्शन करने के लिए गया तो वो कमर दीवार से लगा करके ऐसे ही बैठे थे आसन पर, और मुख पर प्रसन्नता, नेत्रों में अश्रु। ठाकुर जी का स्मरण करते करते भगवत धाम चले गए। यही भीष्म स्तुति सुन के, भीष्म स्तुति को ये एक प्रकार से मैं इस बात को कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करे तो उसका अंतिम क्षण जब भी आएगा, जहां भी आएगा, जैसे भी आएगा, ठीक मृत्यु से एक क्षण पहले ठाकुर जी उसको दिखेंगे दिखेंगे दिखेंगे, ये प्रमाणित है। और अंते नारायण स्मृति, ये तो भागवत जी का सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत जी में मुक्ति के विशेष उपाय के रूप में यही बताया गया कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। तो मेरे लिए तो अंत तो बहुत दूर की बात, मुझे तो प्रारंभ में ही भीष्म स्तुति के गायन करने से, जिस उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह स्तुति पूरी करते हैं और उनके दिव्य देह से एक दिव्य ज्योति निकल करके ठाकुर जी में विद्यमान हो जाती है, उसी मकर संक्रांति पर हमारे गिरधर लाल जी आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी मुझ पर भीष्म स्तुति की कृपा है। इसलिए मैं भीष्म स्तुति की कुछ पंक्तियां गा करके, उसका कुछ भाव कह करके आज की कथा को विश्राम, और इस उत्सव को फिर कथा को विश्राम कर देंगे, उत्सव प्रारंभ करके फिर उत्सव को विश्राम के लिए ले चलेंगे। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विमुने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव त्रिभुवनकमलं कमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु। और एक पंक्ति जो मुझे बहुत प्रिय है, भीष्म पितामह कहते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवाद्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलय से गोपवध्व मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अहरणमुपपेत ईक्षणीयो मम दिशि गोचर एव आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां
हृदय हृदय धृष्टतमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमेव नैक भार्गमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोह। विश्व पितामह स्तुति गा रहे हैं भगवान की और ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ मेरी मति को पुत्री बना करके आप उससे विवाह कर लो। आपसे सुंदर कौन होगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरल ककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ आपसे सुंदर कौन होगा इस ब्रह्मांड में? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। त्रिभुवन में आपसे सुंदर कोई नहीं है, आपसे सुंदर कोई नहीं है। बंधुओं, भले ही हमारे कल पूनम दीदी एक पद गा रही थी, उसमें कह रही कोटि कृष्ण वारू भानु की दुलारी पे हैं, इन पे वो वारू, उन पे वो वारू, उन पे वो वारू, और फिर अंत में उन्होंने कहा कि आधे कृष्ण को वारू, कोटि कृष्ण को वारू श्री भानु की दुलारी पे। किशोरी जी की सुंदरता पे हम कृष्ण को भी वार देंगे। ठीक है, यशोदा मैया ने भी वार करके ठाकुर जी चरण में धर दिए। हम लोग भी कहते हैं हमारी किशोरी जी बहुत सुंदर हैं, पर इस भावना से किशोरी जी को प्रसन्नता नहीं होती, किशोरी जी को प्रिय नहीं लगता। किशोरी जी कहती हैं भले ही हमारी सुंदरता, आप भैया मंच पर इतनी गतिविधि नहीं करो, बार बार फिर विक्षिन्न होता है भाव, बैठ जाओ सब लोग, एक दो लोग ही उठा करो बस। क्या बता रहा था मैं? क्या? हाँ, किशोरी जी पर वार दिया यशोदा मैया ने, तो किशोरी जी को यह प्रिय नहीं लगता। यहां पर सखियां भी सब मिलकर के ठाकुर जी की पूरे दिन बुराई करती रहे, ठाकुर जी तो ऐसे हैं, लाला तो यों है, लाला त्यों, लेकिन किशोरी जी को सुख नहीं मिलता। एक बार की लीला है, ठाकुर जी के मन में भाव आया कि किशोरी जी मेरे मुंह पे तो मेरी बड़ी बड़ी बड़ाई करें, ये जब मैं सामने ना हूं तब कहा बात करें, वो मुंह कुछ सुननो है। और वो सुनवे के काजे ठाकुर जी ने बोली जब मैं सन्मुख नहीं हूं तब क्या बात करती हैं वो सुनूं। उसके लिए ठाकुर जी सुख का रूप धारण करके और निकुंज में पहुंच गए। किशोरी जी विचरण करती भाई सखीन के साथ आ रही हैं, तभी ठाकुर जी तोता बन करके बैठे हैं एक वृक्ष के ऊपर, और वहां बैठ करके बोल रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण। कहां किशोरी जी जब निकलती हैं तो लता पत्र गुल्म सब राधा राधा कहते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ किशोरी जी जब निकलती हैं तब हिरण भी जाता है ना तो उसके मुख से भी राधा निकलता है। जब कोई गैया चली जाए वहां के मुख से भी राधा निकले, कोई बछड़ा बछिया भी चले जाए तो वो भी राधा राधा उच्चारण करें। जय हो बड़े भैया की जय हो विराज। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि निकुंज में किशोरी जी जा रही हैं और कोई कृष्ण 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 कह रहा है। हर बार तो श्री जी को पता है कि सब राधा ही बोलने वाले हैं, पर आज कृष्ण ध्वनि सुनकर के किशोरी जी अति भावुक हो गई और बोली अरे ललता या सुख को मेरे पास लेके आइयो। अब जितने भी वहां पर जीव जंतु राधा नाम उच्चारण कर रहे थे उन सबके मन में भाव आया हम तो इतना नाम गाते हैं, राधा राधा कहते हैं, हमको तो बुलाया नहीं, और वो कृष्ण कृष्ण कह रहा है तो उसको 2 मिनट में अपने समीप बुला लिया। किशोरी जी ने वह सुख को अपने कंधा पे बैठा लियो, अपने हाथ के ऊपर रख लियो।
तरवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी वह सुआ को अब ये भी बात संयोग की है कि सुख की चर्चा भई और तभी हमारे सुख संप्रदाय के बताओ। हमारे ठाकुर जी की जो ससुराल है गिरधर लाल जी की, वो सुख संप्रदाय की पीठ ही तो है। ऊंचे घर की छोरी आई है, सुख संप्रदाय आचार्य हमारे पूज्य महाराज जी, हमारे बड़े भैया जी, आप लोग किस परंपरा से अभी आपको पता नहीं है। ये सामान्य से रूप में दिख रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे लाला ऐसे घर में ऐसे घरते संबंध बना रहे हैं, पर ये सामान्य नहीं है। रस परंपरा की एक अद्भुत विच्छिन्न न विच्छिन्न होने वाली परंपरा, और जिसके रस समूह में ना जाने कितने रसिक गोते लगा रहे हैं, उस रस परंपरा के संवाहक हैं पूज्य महाराज जी। सरस माधुरी जी के जितने पद हम कथा में गाते हैं सब आपकी परंपरा के पद हैं। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, ये आपकी परंपरा का पद है। कभी कोई अगर जयपुर जाए तो सरस निकुंज जाकर के अगर ये कह देंगे कि हम गिरधर लाल जी के ब्याह में आए थे, तो आपका स्वागत करेंगे बड़े भैया। सरस निकुंज आप लोग जब जाओगे तो मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको सामने रज का दर्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा, सरस कुंज में अंदर जाते ही सामने रज का दर्शन होगा, और वो रज प्रणम्य है, क्योंकि भारतवर्ष के लगभग सब संत व्रजमंडल के उस रज के ऊपर अपने चरण विराजमान कर चुके हैं। वो रज आज भी वहां व्यवस्थित है, रज के रूप में ही है। जब आप ठाकुर जी का जाके दर्शन करेंगे, छोटे से श्री प्रिया प्रियतम, देखवे में छोटे हैं पर काम उनके खूब बड़े, खूब अद्भुत हैं। ऐसे ऐसे मनोरथ होते हैं, ऐसे ऐसे अपने कानों से सुनी हुई बात कह रहे हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। एकादशी पर जागरण होता है ना महाराज जी, एकादशी पर होता है या कोई विशेष तिथियों पे होता है? अच्छा, आचार्य जयंती पर विशेष होता है। अब तो आपको हक है कि आप हमको भी बुलाई हो कभी। आचार्य जयंतियां जब होती हैं वहां पर सरस निकुंज में, तो रात भर जयंती होती है और रात भर पद पदावलियां गाई जाती हैं, जागरण होता है। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी बोले, इंद्रेश जी हमने वहां बैठकर के जागरण में अनुभव जो किया वो हम कैसे बताएं। एक क्षण के लिए आंख बंद हुई और नेत्र बंद होती वो सारा समूह नेत्रों के भीतर दिखने लगा, और तभी हम क्या देखते हैं कि मंदिर के भीतर से श्याम वर्ण के श्री सुकाचार्य जी ठाकुर जी ही निकल करके आए और पूज्य बड़े महाराज जी की गोद में आकर के बैठ गए। बोले ये हमने अनुभव किया वहां पर। आज भी वहां जागरण होता है। अगर कोई शुद्ध बुद्धि शुद्ध मन से उस जागरण में बैठे तो श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार केली का दर्शन आज भी हमारे लाला की ससुराल में होवे, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी की ससुराल में आज भी वो अनुभव होता है। ये सौभाग्य हमारा, हम आप सबका, कि हमारे लाला को ब्याह ऐसे परंपरा में भयो है। महाराज जी आप बार बार मुझसे एक बात कहें कि हमारी लाली को निभाए लियो। लाली तो निभी निभाई है, भानु बाबा ने खूब सुगड़ बनाई है, हमारे लाला निभाए लियो बस। जय उद्मी ज्यादा है ने कछु ज्यादा ही शरारत करे। अच्छा, हमारे ठाकुर जी श्री जी की विदाई नहीं होती, ये विदाई संसार के विवाह में होती है। लाला ब्याह करवे नंदगाम ते आए, बरसाने आए करके, और यहां जैसे ही ब्याह संपन्न भयो, नंद बाबा यशोदा मैया बोले लाला चल है गो ब्याह बहुआ लेके चल। ठाकुर जी बोले अब आप जाओ, मेरो ब्याह उल्टो होएगो, मैं भी तो उल्टा ही हूं। बोले काय को, विदाई मेरी है, ये मैं ही नंदगाम ते आगो, बरसाने रहूंगा, अब यहीं श्री जी के पास ही विराजूंगा। नंदगांव में आज हम नंदगांव गए थे सुबह, क्योंकि वहां के सब गोस्वामी समाज हमारे पास आए। बोले भैया देखो एक बात है। बोले कहा, लाला को ब्याह करोगे बरसाने तो बरसाने, ब्याह करके फिर बहुआ लेके आओगे तो सही। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम ठाकुर जी की वंशी जी और श्री जी की चुनरी अपनी जेब में धर के गए, क्योंकि प्रत्यक्ष लेके जाऊं तो फिर बहुत श्रम हो जाता। फिर गए नंदगांव। नंदगांव में गोस्वामी ने जो प्रेम दिया है, जो आज स्नेह दिया है, मानो ऐसा ही लग रहा हो कि सच में ब्याह करके कोई आया हो, पूरा कुनवा वाकू अपने हृदय से लगा रहा है, अपने भाव से वाकू स्नेह दे रहा है। ऐसे मधुर मधुर लड्डू पवाए महाराज, इतनो सुख दियो आज नंदगांव में, सब बड़े राजी भये। भैया ब्रजवासीन की देखो एक बात आपको बड़ी
अंदर की बात बता दूं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, नेक में ही रूठ जाए नेक में ही मान जाए। और मनावे को एक ही तरीका है, पकड़ के हृदय ते लगा लो। हृदय ते लगे नहीं कि ब्रजवासी आप पे तन मन वार देंगे। इन ब्रजवासी की अभी अंदर की बात जानो ना हो, ये मोहते कभी गारी दे दें पर हृदय ते बहुत प्रेम दें। हृदय इनको कठोर नहीं है, हृदय तो बड़ो पवित्र है, हृदय तो बड़ो निर्मल है। तो आज नंदगाम भी गए तो ठाकुर जी विदा है के गए नहीं बरसाने थे। यशोदा मैया ते बोले मैया तू पहुंच नंद भवन में, तो को मैं ही मिलूंगो। बोले ऐसे कैसे लाला, विदाई तो संग हो के जाए। बोले ना मैया तू पहुंच। तो ठाकुर जी ने दो रूप धारण किए, एक रूप से तो श्री जी के संग बरसाने विराज गए और एक रूप से महाराज जंगल झाड़ी में दौड़ते हुए सीधे नंद भवन ही पहुंचे। वहां जाके खड़े गए, आ गो मैया। बोले बहू कहाँ है? बोले बहू भी आई है। किशोरी जी को भी एक रूप विराजमान। तो एक रूप से बरसाना में नित्य ठाकुर जी घर जमाई बन के बैठे हैं और एक रूप से ठाकुर जी श्री जी को विदा करके ले गए हैं और नंदगाम में विराजमान है। तो हमारे लाला तो बड़े टेढ़े हैं, बड़े ऊट पटांग कार्य करनो तो इनको बड़ा आनंद आवे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की सुंदरता को किशोरी जी देखती हैं। सब भले ही निंदा करें पर किशोरी जी को ठाकुर जी की निंदा प्रिय नहीं है। अरे पूरा विश्व आज राधे राधे बोलता है, भैया राधे राधे बोलो ठाकुर जी के आगे, पर श्री जी के भवन में जाकर के, हमारे बरसाने भवन में जाकर के तो कृष्ण मनोहारिणी ठाकुर जी को नाम उच्चारण करो। ठाकुर जी को बोले नंद के लाला की जय। महाराज भानु दुलारी इतनी प्रसन्न है जाए कि वाह हमारे लाल जी को, हमारे इनको नाम ले रहे हैं ये सब लोग। श्री जी को वो प्रिय है, राधा नाम ठाकुर जी को प्रिय है। आज पूरे वृंदावन 84 कोस में राधा नाम ही चल रहा है सब जगह। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न रह रहे हैं, ठाकुर जी रीझ रहे हैं, श्याम सुंदर रीझ रहे हैं, राधा नाम से वही रीझ हैं और कृष्ण नाम से किशोरी जी रीझ हैं। एक बाबा को रसिया है, यहां जब कथा प्रारंभ भई ना तो मैं कथा से पहले बाबा को प्रणाम करवे गयो तो बाबा ने एक इतने रसिया गाए हैं हमारे ब्रज के, तो एक रसिया मुंह को दियो और बोले ये गाओ। मैंने वादना गायो और मन में आई कि जादना कथा विश्राम होगी, वादना मंच पे गाऊंगा। अब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। राधा रानी को श्यामा प्यारी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली बारो। हे राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, सब लोग गाओ। हे राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली बारो। राधा रानी को, कितने सीधे और सरल शब्द हैं। ओ राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली बारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली बारो। ओ राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली बारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली। बोल विश्वभानु दुलारी की।
रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। रानी को कन्हैया बड़ो बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज के परिकर को अगर कोई यहाँ बैठो जाको पता हो कि कौन सी संख्या में ये रसिया रसेश्वरी में कौन सी संख्या है, आपको पता है? हैं? अच्छा, मिल गया पद, मिल गया, भुजा उठा के अब कीर्तन करो। हे राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। घर घर माखन जाए चुरावे, घर घर माखन जाए चुरावे, घर घर माखन जाए चुरावे। घर घर माखन जाए और चुरावे, माखन खाए दही फैलावे, माखन खाए दही फैलावे, माखन खाए दही फैलाए। माखन खाए दही देखो, फैलाए। हमारी प्रिया जी के मन के भाव महाराज जी ने लिखे हैं। ओ माखन चोरी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। माखन चोरी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। हे माखन चोरी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। माखन चोरी हूँ पे लागे बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। पन घट पे जल भरन न देवे, पन घट पे जल भरन न दे। पन घट पे जल भरन न देवे, पन घट पे जल भरन ना दे। और गगरी भरी शीश लुढ़कावे, गागर भरी शीश लुढ़कावे, गागर भरी शीश लुढ़कावे, गागर भरी शीश लेकिन लुढ़कावे। इतने उल्टे सीधे काम करें ठाकुर जी, पर हमारी प्रिया जी को ओ गागर फोरी हूँ पे, गागर फोरी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। गागर फोरे मुँह पे लागे बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। आइए, ओ राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली
गली सांकरी घेरे नित ही, गली सांकरी घेरे नित, हाँ गली सांकरी घेरे नित ही, गली सांकरी ओ दधि को दान ले बर बस ही, दधि को दान ले बर बस ही, दधि को दान ले बर बस ही, दधि को दान ले बर बस। हो लूटे मटकी हूँ पे, लूटे मटकी हूँ पे, लागे बड़ा प्यारा, मैंने मोहन मुरली वारो, लूटे मटकी हूँ पे, लागे बड़ा प्यारा, मैंने मोहन भैया मुरली वारो। आज कृपा भैया हमारे बरसाने वाले पूज्य परम पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी पधारे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा, मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन जय राधे राधे, राधे राधे, एक बार कहो लाली के बाबा की, बाबा के लाली की, लाली बाबा दोनों की जय राधे। जय राधे राधे, 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 दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ बरसाना विरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी। भैया ये महाराज जी को कृपा प्रसाद पूरे विश्व में हम भी अपने व्यास मंच से आप सबको प्रदान करें, परंतु या भाव को कृपा प्रसाद तो पूज्य महाराज जी से मिलो है। और या भाव से कितने वैष्णवन के चित्त में बरसाना श्री जी प्रकट है रही हैं।
या भाव के लिए पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। ओ बरसाना बीरज रजदानी, बरसाना बीरज रजदानी, ओ जहाँ विराजे राधा जहाँ विराजे राधा, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। अच्छा, एक संयोग और भयो बाबा, आप जब आ रहे तो मैं पूज्य श्री हमारे मान मंदिर वाले पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज को पद गा रहा हूं अभी, और वाह पद में आपको पद मिल गया हो, तो पद पद में आप दोनों को मिलन भी है गए हो। लूटे मटकी हूँ पे लागे बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। लूटे मटकी हूँ पे लागे बड़ा प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। हे राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ा प्यारो, दोनों भुजा उठा करके गाओ, बोल वृषभानु दुलारी की। कुंज गलिन में जो मिल जावे, 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 पैया पकड़ के रार मचावे, पैया पकड़ के रार मचावे, पैया पकड़ के रार मचावे, पैया पकड़ के रार मचा हो रार करत पे, हो राग करत पे लागे बड़ प्यारा, मनमोहन मुरली वारो। रार करत पे लागे बड़ा प्यारो, मनमोहन मुरली वारो।
के लाल भजो राधे गोविंदा। हम बदल बदल के बोलेंगे, आपको राधे गोविंदा बोलना है, जितने वेग से बोल सको। अब कथा को विश्राम की ओर ले चल रहे हैं। पूज्य महाराज जी का भी थोड़ा वचनामृत हम लोग लेंगे और उसके बाद उत्सव में प्रवेश करेंगे। आज हमारे मध्य कीर्तिदान गढ़वी जी आए हैं। शाम को रात्रि में इनका भाव होगा और हमारे हवेली संगीत के हमारे श्री भगवती प्रसाद गंधर्व जी भी आए हैं। और फूफा जी तो कल दिखे नहीं बारात में, पूरी बारात में है ही ना है। लेकिन कोई बात नहीं, आज फूफा जी को हम गुस्सा करेंगे। गिरधर गोपाल भजो, गिरधर गोपाल भजो, राधा गिरधर लाल भजो, पूरी जगन्नाथ भजो, नंद जू के लाला भजो, यशोदा के लाला भजो, भानु के जमाई भजो, कीर्ति जमाई भजो, हे भजो राधे 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 गोविंदा, 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 हे भजो 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 राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो, गिरधर लाल की शादी है। मैया यशोदा वस्त्र लुटावे, मैया यशोदा वस्त्र लुटावे। ये आगे की पंक्तियां जो है ना, ये कल ही लाल जी ने लिखवाई हैं। मैया यशोदा वस्त्र लुटावे, मैया यशोदा वस्त्र लुटावे। वो सब लूट लूट भजो रे, गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गोपाला की शादी है, सब गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। नंद बाबा जू रत्न लुटावे, नंद बाबा जू नंद बाबा जू रत्न लुटावे, नंद बाबा रत्न लुटावे। अब रत्न लुटाए हैं, वाको कहा करोगे। हो सब कंठहार बनवाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, कंठहार बनवाओ रे, झूम झूम के नाचो। हो सब कंठहार बनवाओ रे, झूम झूम के, सब कंठहार बनवाओ रे, झूम झूम के नाचो रे। गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गोपाला की। और दाऊ दादा जू मगन हुए नाचे, दाऊ दादा जू मगन हुए नाचे, दाऊ दादा जू मगन हुए नाचे, दाऊ दादा जू मगन हुए नाचे। अब दाऊ दादा मगन है कि नाच रहे हैं, आप क्या करोगे। हो सब दे दे ताल नचाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, सब दे दे ताल नचाओ रे, झूम झूम के नाचो, सब दे दे ताल नचाओ रे, झूम झूम के नाचो रे, दे दे ताल नचाओ रे, झूम झूम के नाचो। ओ प्यारे गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। प्यारे गोपाला